ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले QTF MTFE कंपनी की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में फरियादी एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां पर उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाका से मुलाकात कर कंपनी और यहां पर सेमिनार लगाने वाले लीडरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि MTC कंपनी में रतलाम शहर सहित अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें ट्रेडिंग के नाम पर पैसा ले लिया गया है और ऐप बंद हो गया है। हिम्मत जेथवाड़ ने ज्ञापन में बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी MTFE, QTE, ट्रोनलिंक, प्रो सहित कई कंपनियों ने हजारों युवाओं का पैसा लेकर भाग गई है। रतलाम में भी कई लोग इस कंपनी के जाल में फंसकर लाखों रुपया डुबा चुके हैं। कंपनी के हुजैफा जमाली, गोविंद सिंह चंद्रावत और कृषि विभाग के सहायक संचालक केशव सिंह गोयल और अन्य लीडरों ने शहर की VIP होटलों में सेमिनार आयोजित कर लोगों को गुमराह किया और झूठे सपने दिखाकर हजारों लोगों को इस दलदल में फंसा दिया। पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर 60 लोग की सूची उपलब्ध कराई है, जिनके 52 लाख से अधिक रुपये हैं। वर्तमान में भी इस तरह की कई कंपनियां मार्केट में आम जन को ठगने का कार्य कर रही है। इस तरह की फ्रॉड कंपनियों के संबंध में एडवाइजरी जारी कर उसका उचित प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाए। इसी विषय में एक ऑनलाइन कंपनी से संबंधित डायरेक्टर लीडर गोविंद सिंह चंद्रावत का आम जन को धमकाने का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिस पर महोदय संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इन लोगों पर बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर पीड़ितों की डूबी हुई राशि की वसूली कर उन्हें वापस दिलाई जाए। ये चौथा जानवर दिखा है। जिसने भी किसी भी ग्रुप में, चाहे वो क्रॉस लेग में हो, सिर्फ ये पता करके रखो कि वो व्यक्ति कंपनी के बारे में गलत बोल रहा है, और किसी भी कंपनी में चाहे वो काम कर रहा हो, उसके स्टेटस पे अगर MTFE के बारे में कुछ भी गलत लिख रखा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। वक्त आने पे हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए। जीवन में कभी स्टेटस लगाएंगे नहीं और स्टेटस लगाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये मजाक पट्टी जो अभी तक चल रही है ना, मजाक मस्ती, शायद उनको पता नहीं कि कंपनी क्या कर रही है और कैसे कर रही है। और एक नोटिस पहुंचेगा ना तो फिर पिताजी सब खानदान वानदान सब 2 बत्ती 4 बत्ती 6 बत्ती पे दौड़ते फिरेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है। और हम जैसे को अगर थोड़ा सा पावर दे दिया कि इनके ऊपर कुछ कर दो, तो फिर ऐसा करके बताएंगे कि आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। तो आप लोग सबूत जितने हो उतने इकट्ठे करके रखना। और MTFE का अपनी कंपनी का भी अगर गलत प्रचार करता है तो उसके ID नंबर फिर से पता कर लो, उसके गारंटेड ID ब्लॉक करवा देंगे। क्योंकि जो व्यक्ति भरोसा किस पर नहीं करता हो और बुराई करता हो जहाँ से उसका सब कुछ हो रहा हो, तो ऐसे लोग कंपनी को नहीं चाहिए। क्योंकि कंपनी मैडम बहुत गुस्से में है और एक्शन तो जरूर होगा। अब कहाँ होगा, कैसे होगा, किसके ऊपर होगा, ये ऊपर वाला डिपेंड करता है। तो आप संभाल के रखें। और निवेदन करूंगा, कंपनी काफ़ी बड़ा अपडेट लेके आ रही, टेक्निकल चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इन फ्यूचर का बहुत बड़ा प्लान है कंपनी का, वो क्या है कैसे है, वो जिस दिन आपके सामने आ जाएगा उस दिन आप लोगों के लिए तो नॉर्मल हो जाएगी बातें सब। क्योंकि कुछ भी किसी को कहना, किसी को कुछ भी मैसेज करना आसान बात है ना। उससे क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्या वो बंदा मेंटली प्रेशर में जाएगा, ये आप लोगों का कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अपन ने राजनीति में भी आजकल यही किया है, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, खुद के ठिकाने नहीं है। जब यहाँ कंपनी पल पल की रिपोर्ट दे रही है, हर चीज आपके सामने है, कंपनी पर बता रही है कि हम ये अपडेट करें, उसमें इतने घंटे लगेंगे, अभी रिजेक्ट हो गए, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि सारे जितने भी विड्रॉ लगे सब कैंसिल हो, उसमें कंपनी का अपडेशन आए, उसके बाद में उसमें OTP जाना चाहिए, गूगल ऑथेंटिकेटर चलना चाहिए, उसके बाद विड्रॉल होंगे तो बहुत खुशी की बात होगी। तो आप भी इंतजार में, मैं भी इंतजार में हूँ। बस फोन ना करें, मेरा निवेदन, क्योंकि मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर है। और आप अगर बात करते थे, एक ही बात होती कि क्या हो रहा है, तो वो तो वैसे मैसेज के माध्यम से ग्रुप में आ रहा ना। आपको इंडिविजुअल बात करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। और समय आने दो, सब कुछ सामने भी फेस टू फेस होगा। बस इंतजार करें कंपनी के इस स्टेटस और अपडेशन के बारे में। ऑनलाइन ट्रेनिंग कंपनी चलाने वाले घोषणा कार्रवाई करती है। MTFE, QTF, ट्रेन प्रो से कई कंपनियों ने 1000 युवाओं पर
हजारों लोगों को पैसे लेकर भाग गए हैं। इन लोगों पर पुलिस ने कई लोगों पर कंपनी ने अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपये लोगों वर्तमान में इस तरह की कई कंपनियां मार्केट में आमदन को ठगने का कार्य कर रही है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस तरह की फ्रॉड कंपनियों के संबंध में एडवाइस जारी कर उन पर उचित प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाए। इसी विषय में ऑनलाइन कंपनी संबंधित डायरेक्टर गोविंद सिंह एवं लीडर गोविंद सिंह चंद्राव को आमजन को धमकाने एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर महोदय संज्ञान लेकर कार्रवाई निश्चित करें तथा महोदय से निवेदन। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ ज्ञापन दिया है, क्या मामला है पूरा? ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ लगातार हम एक मुहिम चला रखी है। जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया है उनके लीडर और मालिक को गिरफ्तार करने के लिए हमने मुहिम लगातार छेड़ रखी है और आज हमने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है। हमें जानकारी लगी है कि MTFE के कई लोगों को पुलिस ने प्रशासन ने गिरफ्तार किया है और बट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हमने आज पुलिस प्रशासन को रतलाम के जिन लोगों के पैसे डूबे हुए थे उनकी सूची प्रशासन को उपलब्ध कराई है और उनसे निवेदन किया है कि इनके जो लीडर हैं और इनके जो मालिक हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो लोगों के पैसे डूबे हुए हैं उनके पैसे वापस उन्हें रिटर्न दिलाने का निवेदन किया है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इनसे जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी और पुलिस प्रशासन ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के भी पैसे डूबे हुए हैं वो नज़दीकी थाने पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये लीडर कौन थे और कहाँ के थे? कुछ रतलाम के लोग थे, मंदसौर के लोग थे, कुछ नीमच के लोग हैं। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोकल रतलाम के कौन है? कुछ सरकारी अधिकारी है, अपने आप को वीरेंद्र सिंह गोयल बताते हैं, सहायक संचालक अधिकारी। वो भी उनने भी कई लोगों का पैसा इन कंपनियों में, फ्रॉड कंपनियों में डुबोया है और हम चाहते हैं कि उन लोगों पर भी कार्रवाई हो। डराने धमकाने की भी बात आ रही है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कुछ कंपनी के लीडर हैं, उनका कहना है कि जो भी कंपनी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, कंपनी के खिलाफ खबरें छाप रहा है, खबरें प्रकाशित कर रहा है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और कंपनी बहुत बड़ा अच्छा इसके अंदर नया अपडेट लेकर आने वाली है। इस तरह के ऑडियो वायरल हो रहा है और धमकी दे रहे हैं। अगर रतलाम जिला या रतलाम शहर की बात करें तो कुल कितना पैसा लोगों का गया? रतलाम, मंदसौर, नीमच के अंदर कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए